सो हे गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ की सेकेंड पार्ट। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी जल्दी से जल्दी ये वीडियो न्यू लेकर आऊँगी, जो कि है उसके नेक्स्ट टॉपिक्स की, उसी चैप्टर की। आई थिंक सो हमने मलेरिया एस्कैरिस तक कर लिया था। सो उसके नेक्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं, और उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है इम्यूनिटी से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दैट इम्यूनिटी क्या है? ओवरऑल एबिलिटी ऑफ अ होस्ट टू फाइट विद द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब हमारी बॉडी की जो क्षमता है किसी भी डिसीज से लड़ने की, उसे हम क्या कह देते हैं? इम्यूनिटी। ठीक है। और अगर हम इसको डिफाइन करना है तो हम इसको डिफाइन ऐसे कर देते हैं, दैट ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये इसका डिफाइन हो गया। सो ऑलवेज हमें जब भी किसी भी चीज़ के बारे में मतलब पूछा होता है तो पहले हमें उसका डिफाइन लिखना बहुत ज़रूरी है। फिर एग्जामिनर को ऐसा पता लग जाता है, हाँ ये इसको इस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ पता है। ठीक है। सो जो इम्यूनिटी है वो दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट इनेट इम्यूनिटी, सेकेंड होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इनेट इम्यूनिटी। सो इनेट इम्यूनिटी क्या है? इनेट इम्यूनिटी इज द नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट अ टाइम ऑफ बर्थ। मतलब जो इम्यूनिटी हमें अपनी मदर वॉर्म से मिलती है, मतलब बर्थ के टाइम में ही हमारे पास वो इम्यूनिटी होती है, उसको कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। कंसिस्ट्स ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर। इनेट इम्यूनिटी में 4 टाइप के बैरियर्स होते हैं। सो वो कैसे? फर्स्ट है फिजिकल बैरियर, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। स्किन इन ऑन आवर बॉडी इज अ मेन बैरियर विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमारी स्किन सबसे बड़ा बैरियर है कि जो कोई भी माइक्रोब्स है हमारे अंदर मतलब एंटर ना करे। ये सबसे प्रोटेक्टिव लेयर हमारी स्किन है। ठीक है। नेक्स्ट है म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रो intestinal and urogenital tracts help in trapping the microbes entering in our body। ये सब भी हमारी बॉडी में किसी भी माइक्रोब को एंटर करने नहीं देते। सो नेक्स्ट अगर हमारा करना है तो नेक्स्ट बैरियर है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है? ये बैरियर है एसिड इन स्टमक। जो एसिड बनता है, एसिड जब बन जाता है तो मतलब ये हमारी बॉडी सिग्नल देती है कि हमारे अंदर कुछ गलत है, माइक्रोब एंटर कर गया है, तो उससे हमें कैसे अपने आप को बचाना है। एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स फ्रॉम आवर आइज ऑल्स प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ। माइक्रोब को अंदर नहीं एंटर करने देते। और उसके बाद है सेलुलर बैरियर्स। सेलुलर बैरियर्स क्या है? सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, WBCs, मतलब white blood cells of the body like polymorphonuclear leukocytes and the monocytes and the natural killer in the blood, as well as macrophages in the tissues can phagocytose and destroy microbes। ये सारे डिस्ट्रॉय कर देते हैं हमारे माइक्रोब्स को जो हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, और उसको एंटर करने से भी डिफेंस होते हैं, मतलब रोकते हैं। सो उसके बाद जो बैरियर है, फोर्थ बैरियर एंड लास्ट बैरियर इज साइटोकाइन बैरियर। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सेक्रीट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन्स। मतलब वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, जो कि जिसमें वायरस होता है, वो इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट करते हैं प्रोटीन्स को, जिनको हम कह देते हैं इंटरफेरॉन्स, विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। मतलब नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को वायरल इन्फेक्शन से बचाते हैं। सो अगर हमें नेक्स्ट करना है तो नेक्स्ट हमारा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फर्स्ट हमारा हो गया इनेट, और नेक्स्ट है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इट मीन्स व्हेन आवर बॉडी इज अ पैथोजन फॉर फर्स्ट टाइम, इट रिस्पॉन्स इज कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। मतलब एक हमारी ना बॉडी प्राइमरी रिस्पॉन्स देती है जब हमारी अंदर कोई भी पैथोजन एंटर कर देता है, तो उसे हम प्राइमरी रिस्पॉन्स कह देते हैं, विच इज़ ऑफ लो डेंसिटी, मतलब लो इंटेंसिटी का होता है वो। ठीक है। द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ 2 स्पेशल टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट इन ब्लड, बी लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ये 2 है लिम्फोसाइट्स, जो कि बी लिम्फोसाइट्स है और टी लिम्फोसाइट्स हैं। The B lymphocytes are produced in the army of
proteins in the response of absence in the blood and editing them into proteins are known as antibodies. ठीक है, ये वो antibodies हो गया. और the T cells themselves do not secrete antibodies but help B cells to produce them. वो खुद antibodies नहीं बनाता पर B cells को produce करने के लिए मदद कर देता है, प्रिपेयर कर देता है. ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैव 4 पेप्टाइड चेन्स, उसमें 4 पेप्टाइड चेन्स होती हैं. और two small are known as light chains and 2 longer are known as heavy chains. And antibody is represented by H2L2. एंटीबॉडीज इसको इसमें मतलब करी जाती है इंडिकेट. सो ये क्या है? Because the antibodies are found in the blood and the response is called humoral response. Humoral immune response कर दो, immune response कर दो, कुछ भी कह सकते हैं. This is one of the 2 types of required immune response. Antibody mediated, ठीक है, ये antibody mediated होता है, और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कह देते हैं. और अगर आपको इसकी डायग्राम देखनी है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की, तो मैंने एक शॉर्ट डाली हुई है. तो उसमें एंटीजन बाइंडिंग साइट दोनों साइड एन और दूसरी साइड लाइट चेन्स और हैवी चेन्स दिखाई हैं. आप उसमें देख सकते हो बुक में से. अगर जिसके पास बुक है वो बुक में से देख सकते हो, और नहीं मेरी शॉर्ट देख सकते हो, उसमें ये है. सो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. So next topic is active and passive immunity. एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या है? फर्स्टली हम एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं. When host is exposed to antigens which may be in the form of living or dead microbes or other proteins, antibodies are produced in the host body. Type of immunity is active immunity. जब होस्ट मतलब किसी के में भी एंटीजन एक्सपोज हो जाता है तो वो मतलब या तो लिविंग फॉर्म होता है या डेड माइक्रोब्स होते हैं और अदर प्रोटीन्स होते हैं दैट आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी, जो कि होस्ट की बॉडी में ही होता है. तो उसको मैं एक्टिव इम्यूनिटी बोल देते हैं. या तो वो एंटीजन लिविंग होता है या डेड होता है या अदर प्रोटीन्स के साथ होता है. ठीक है, और ये हमारी होगी एक्टिव इम्यूनिटी. It is low and will take less time to give it for effective response. less time लेता है effective response का मतलब जल्दी रिकवर हो जाता है. Injectable to the microwave celebrates living during the immunization for infectious organisms gaining access. मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स के एक्सेस को गेन करते हैं और टू द बॉडी ड्यूरिंग द नेचुरल इन्फेक्शन. ये नेचुरल इन्फेक्शन को कॉज करते हैं. इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी, जो एक्टिव इम्यूनिटी को इंड्यूस करते हैं. विच आर रेडीमेड, विच आर नोन एज डायरेक्टली गिवन टू द प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट्स. जब हमारी बॉडी फॉरेन एजेंट्स के प्रोटेक्ट करते होती है तो ये पैसिव इम्यूनिटी हेल्प करती है. Sorry for the some of the interruption. और वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन वो क्या होता है उसके बारे में हम अगर पढ़ने चाहते हैं तो एक्टिव वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ द इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी और इम्यून सिस्टम. मतलब ये बेस्ड होता है प्रॉपर्टी जो कि हमें अगर मेमोरी हमें मेमोरी मिलती है हमारे इम्यून सिस्टम्स के नेशन और प्रेपरेशन ऑफ एंटीजन प्रोटीन्स की ऑफ द पैथोजन और inductive effect of the preservation of the or induced in the body that is produced body derives the pathogen agents during the infection. The case of which is given to the contain perforated एंटीबॉडी अगेंस्ट स्नेक वैनम. अगर सपोज करो हमारे स्नेक बाइट होती है तो हमारे एक ऐसी दवाई है जो कि मतलब वो एंटीबॉडी होती है, मतलब कहते हैं ना वो जहर को जहर मार देता है. तो वो एक मतलब ऐसे कह सकते हैं भी जहर से ही बनती है वो दवाई. सो उसे हम पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या कहते हैं. सो अब हमारी बारी है नेक्स्ट है टॉपिक जो कि है एलर्जीज के बारे में पढ़ने की बारी है. तो पढ़ते हैं. दैट इज एग्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू द एंटीजन्स प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट कॉल्ड एनर्जी. मतलब जब हमारे पास एक मतलब एग्जैगरेटेड लंबा रिस्पॉन्स हो इम्यून सिस्टम का टू एंटीजन्स, मतलब जब हमारे अंदर कोई भी एंटीजन एंटर करता है तो
मतलब फिर पक्का हमारा इम्यून सिस्टम उसमें के लिए रिस्पॉन्स करता है। जब हम अंदर से ही ठीक नहीं होंगे, हमारे अंदर वो कुछ ना कुछ कर रहा है, कोई भी माइक्रोब है, तो ऑफ कोर्स हमारा एग्जैक्यूटरी रिस्पॉन्स तो मिलेगा ही, मतलब एक रिस्पॉन्स देगा। जैसे कि सब्सटेंस इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स आर एलर्जेंस, मतलब जो रिस्पॉन्स करते हैं वो उसको हम कहते हैं सब्सटेंस विच इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स, मतलब जो सब्सटेंस हमारे अंदर चलते हैं एंटीबॉडीज वगैरह, सॉरी माइक्रोब्स वगैरह, उसको हम एलर्जेंस कह देंगे। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एलर्जेंस आर डस्ट पॉलन एंड एनिमल डेंडर सिम्टम्स ऑफ द electric reactions including sneezing, watery eyes, running nose and difficulty in breathing is due to release of chemical like histamine and serum from the muscles. For determining the cause of allergies, the patient exposed or injected with small doses of the allergens and also reactions are studied. The use of drugs are like antihistamine and adrenal quickly responds to the symptoms of allergy. अब हमारा नेक्स्ट है ऑटो इम्यूनिटी। I think so it's last second thing. So autoimmunity due to genetic and other unknown reasons the body attacks self cells, this results in damage of body। मतलब कई बार हमारी बॉडी के सेल्स ही अपने आप ही अटैक कर लेते हैं, अपने आप को ही खाने लग जाते हैं, विच रिजल्ट्स इन द डैमेज ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी में कुछ खराब होने मतलब खराबी होने लग जाती है, तो हम उससे कहते हैं ऑटोइम्यून डिसीज। rheumatoid arthritis it affects the most of the people in the society। ये बहुत से पीपल को इफेक्ट कर देता है विच इज़ नोन एज द ऑटो इम्यून सिस्टम, जिसको हम कह देते हैं ऑटो इम्यून सिस्टम। ज़्यादा पढ़ने के लिए आप NCERT में, मतलब ऐसे ये मेन मैंने आपको करा दिया है, आप NCERT से पढ़ सकते हो। वैसे ये NCERT बेस्ड ही कराया है मैंने, पर अगर आपको थोड़ा ज़्यादा कुछ नॉलेज चाहिए तो आप NCERT में की एक लाइन पढ़ सके देख सकते हो। सो अगर उसके बाद हमारे 2 टॉपिक्स है, एड्स रह गया और कैंसर रह गया, वो आपका नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।